कि वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं। बच्चों को तो हम बोल रहे हैं कि और फ़ोन्स टच ही नहीं करो थोड़े दिन के लिए। बहुत बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए हैं। ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास बहुत बेहतर है ऑनलाइन से। ये उसके लिए हमने अपने माँ बाप को बहुत कन्विंस करना पड़ा। टीचर सामने है तो हमें लंच टाइम में या ब्रेक में कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं, तो ऑफलाइन आर वेरी बेटर। तो जो भी डाउट्स होते हैं तो क्लैरिफाई होते हैं। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कब खोलेंगे, क्योंकि अगर कॉलेजेस खुलते तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे पूरे फुल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, 75% स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा पढ़ेंगे। घर में वो ऑनलाइन होते थे बच्चे, पीछे क्या कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं चलता था। बताइए, अभी जो हसनत कॉलेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या आप उनको बराबर से प्रॉब्लम दे रहे हैं या उनके माँ बाप भेजने में कोई हिचकिचा रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब बताइए। हमने एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट की थी 3 दिन पहले, जहाँ पे पेरेंट्स को बताया गया कि हम क्या सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं बच्चों के लिए, और एक कंसर्न फॉर्म जो पेरेंट्स ने साइन किया है कि वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं। तो वो कंसर्न फॉर्म सब हमने ले लिए। पूरी क्लासरूम्स को सैनिटाइज़ करा के हैं। जो बस फैसिलिटी है, जो बसेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बसेस के पूरी सैनिटाइजिंग हो गई है। और बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं कॉलेज को आके। आज हमारे पास एक 75% स्ट्रेंथ आ गई है आज पहला दिन में। तो जब एंटर होते ही उनको हमें टेम्परेचर चेकअप कर रहे हैं और उनको सैनिटाइज में ये रखे हैं जो भी यूज़ करके अंदर आना क्लासरूम्स में। आज हमारा उन लोगों का वेलकम हुआ, बच्चों का सबका, जहाँ पे उनको चॉकलेट्स दिए गए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दे आर वेरी हैप्पी कमिंग टू कॉलेज टुडे। नहीं, कॉलेज को तो आ रहे हैं मैम, लेकिन एक साल जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, बच्चों ने थोड़ा माइंड ये हो गया। आप उसके लिए क्या नया प्रिकॉशंस ले रहे हैं? या देखो, ये बच्चों का ऑलमोस्ट 10 महीने वो घर पे रह के आए हैं, तो उनको एक सोशल इंटरेक्शन ही नहीं था बच्चों को। एंड आई एम श्योर दे हैव गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रॉमा ऑल्सो इन दिस पीरियड। अब बच्चों को तो हम बोल रहे हैं कि और फ़ोन्स टच ही नहीं करो थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को एक आई प्रॉब्लम भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग यूजेज ऑफ दिस फ़ोन फॉर दैम। सो अब जब क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा तो चेंजेस फील हो रही हैं। दे आर नॉट दैट एक्टिव ऑन द फर्स्ट डे। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो लोग सेटल हो जाएंगे कॉलेज। इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे मैम? टीचर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? टीचर्स, हर टीचर को बताया गया है कि उनको एक 10-15 मिनट्स काउंसिल करो बच्चों को, पहले क्लासेस स्टार्ट करने के पहले काउंसिल करो। तो वो पूरे टीचर्स भी बहुत अच्छा काउंसिल कर रहे हैं। और हमारा ऑलमोस्ट पोर्शन ख़त्म हो गया है ऑनलाइन में, बट फिर भी हम उनको शुरू से फिर पोर्शन करा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब पोस्टपोन होकर मई जून हो गए। अगर अभी बच्चे अगर क्लासेस को रेगुलर आ गए तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। मैडम, जो माँ बाप अपने बच्चों को डर की वजह से नहीं भेजना चाह रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? डरने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे सब यंग हैं, उनमें अब स्टैमिना भी रहता है। उनको सोशल इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए हैं इस 10 दिनों में, क्योंकि हम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए थे उन लोगों को। बहुत अच्छे बच्चे भी नहीं लिख पाए हैं उसमें। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बच्चों को भेजिए, उनको प्रिकॉशंस हम ज़रूर यहाँ ले रहे हैं। आप भी उनको थोड़ा सिखाइए सोशल डिस्टेंसिंग। और मास्क वी हैव मेड इट कंपलसरी, डाल के ही रहना है क्लासरूम्स में बोल के। 10 मंथ्स के बाद बच्चे जब कॉलेज को आ रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी दिक्कत ही होगी कि बच्चों को कैसा मैनेज करना है, क्योंकि 10 महीने का अरसा है। तो इसलिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? मैनेज करना कभी बड़ी बात नहीं है बच्चों को, क्योंकि हमें तो आदत है बरसों से करके। बट थोड़ा हमें तो डिफरेंस फील हो रहा है बच्चों को कि ये इतने दिनों के बाद, क्योंकि अब हो सकता है ये प्रॉब्लम फैमिलीज़ में भी कुछ हुए होंगे ये पैंडेमिक पीरियड में। तो हम जितना अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक अच्छा लविंग केयरिंग एटमॉस्फेयर देके। हमारे क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आराम से सब बच्चों को बिठा सकते हैं क्लासेस में। इफ़त फातिमा, आई एम द एकेडमिक डायरेक्टर। जी बताइए, इतने 10 महीनों के बाद आपको फिर एक बार कॉलेज को आने का मौका मिला? एक्चुअली पूरे प्रिपरेशन के साथ आए हैं, और ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास बहुत बेहतर है ऑनलाइन से, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता, बहुत इश्यूज़ हैं, और कभी बोर्ड ब्लर रहता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, और बार बार हमें भी कहना पड़ता है। तो उनके लिए भी आसान हो गया और हमारे लिए भी आसान हो गया। किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं कॉलेज में आपके?
कॉलेज में मास्क पहन रहे हैं और टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर सैनिटाइज कर रहे हैं हर रोज़। आपके घर में परमिशन दिए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, परमिशन के साथ आए हैं और पेरेंट्स कंसर्न के साथ आए हैं। और उससे पहले प्रिंसिपल ने हमें एक स्लिप दी थी जिस पे हमें सिग्नेचर करके आना था, तो उसके साथ हम आए हैं विद पेरेंट्स कंसर्न। कॉलेज में जाने के लिए माँ बाप की परमिशन मिल रही है आपको? जी, उसके लिए हमने अपने माँ बाप को बहुत कन्विंस करना पड़ा। ऑल्दो देयर पेरेंट्स दे वर वेरी मच स्कैर्ड टू सेंड अस देयर, बट हमारी कॉलेज में यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। दे हैव डन सैनिटाइजर एंड दे हैव बिफोर गेटिंग इनटू द कॉलेज दे हैव डन थर्मल चेकअप। All these precautionary measures have been taken in our college. Well, this is the first day, so hope Allah is there. We've been hope for the best. पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला? जी, वो 10 महीने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस थे। Then too we have been waiting for the offline classes. Now we have almost there in the offline classes now. Let's hope for the best. ऑफलाइन क्लासेस ही बहुत बेटर है, ताकि टीचर हमारे पास रहते हैं। जो भी हम ना कुछ डाउट है तो हम टीचर को बिना हिचकिचाए बुला के पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज़ है और बच्चे भी कई सारे होते हैं। एक बोलते हैं तो दूसरे बोलने का मौका नहीं मिलता है। अगर टीचर सामने है तो हमें लंच टाइम में या ब्रेक में कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आर वेरी बेटर। जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? आ सकते हैं या घर से ही ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं? इफ़ कॉलेज बहुत प्रिकॉशन है। कॉलेज वालों ने अगर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुला के पेरेंट्स से ये किया है, कंसर्न किया, तो हम आ सकते हैं। या हसनत कॉलेज है, आर कॉलेज है। इट डिपेंड ऑन अस कि हमें कैसा रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। अगर हम सही है तो हम आ सकते हैं कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं फैमिली की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस में कॉलेज में आती हूँ तो टीचर से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, तो टीचर से जो भी डाउट हैं वो पूछ सकती हूँ। तो जो भी डाउट्स होते हैं तो क्लैरिफाई होते हैं। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं। प्रैक्टिकल्स हमें बहुत, साइंस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रैक्टिकल्स हमें ऑफलाइन ही करना पड़ता है, इसलिए बहुत फ़ायदा होता है ऑफलाइन जो लैब्स आते हैं। इसलिए मुझे ऑफलाइन क्लासेस बहुत मज़ा आता है। और फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ अच्छा इंटरेक्ट करके, टीचर के साथ इंटरेक्ट करके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाते हैं मेरे। अभी एग्ज़ाम 3-4 महीने पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ, तो आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि मुझे और टाइम मिल गया, क्योंकि मैंने बहुत सारा पोर्शन जो छोड़ा है वो अभी और कंप्लीट कर सकती हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि हम सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कब खोलेंगे, क्योंकि अगर कॉलेजेस खुलते तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उतना पढ़ने के लिए मौका भी नहीं मिलता था और टीचर्स को डाउट पूछने का मौका भी नहीं मिलता था। टाइम बहुत इंसफिशिएंट था, तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। अगर डाउट्स हैं तो पोर्शन फिर से पढ़ सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट तो हो गया हमारी कॉलेज का, लेकिन एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने की वजह से हम और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी 1 साल हो गया टीचर्स को मिल के आपको। टीचर्स को 1 साल के बाद मिलने से टीचर सेम तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं या कुछ और अलग तरीका? हमारे कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हमेशा बहुत टॉप पे रहता है। तो उनका एक्सप्लेनेशन वैसे ही है जैसा हम 1 साल पहले पढ़ाया करते थे वो। हम बताइए, अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पहले की तादाद में आ रहे हैं, अब स्टूडेंट्स में थोड़ा कमी हुई है, डर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या बताइए? आज पहला दिन था तो इतने सारे पूरे फुल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। 75% स्टूडेंट्स आए हैं और वो काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। इतने दिनों के बाद में क्लास अटेंड करें ना, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टूडेंट में काफ़ी भी बदलाव आया है क्या? मतलब 1 साल आप ऑनलाइन क्लासेस में थे, घर में थे, तो उनमें कुछ बदलाव आया है या वैसे ही हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट तो वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है उनमें। अब हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। घर में वो ऑनलाइन होते थे बच्चे, पीछे क्या कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अभी हमारे सामने होते हैं तो एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं कि वो ध्यान दे रहे हैं हमारे लेक्चर पर कि नहीं दे रहे हैं। कॉलेज से आपको बराबर कोऑपरेट मिल रहा है टीचर्स को? हाँ, हम लोगों को ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज से। कॉलेज की सबसे खासियत अच्छी बात क्या है कि वो स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ सकते हैं? क्या खासियत है स्टूडेंट्स की? यहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट्स को हम लोग एडमिशन देते हैं, जो बहुत कम मार्क्स लेकर हैं उनको भी देते हैं, और उनको डिस्टिंक्शन आने के इतना हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिस्टिंक्शन भी आते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
यही कि वो लोग ना डरें ज़्यादा न्यूज़पेपर से, टीवी से, न्यूज़ से वगैरह से इतना ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है कि वो बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चे हैं, 75% स्ट्रेंथ है। अभी जब ये बच्चे आ रहे हैं तो उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे।